बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मैं क्यों सुनूं उसकी? जिससे शादी करनी है कर। मेरी नींद उड़ा के यहाँ घूम रहा है, अभी बताती हूँ। तो सुनो अशोक, एक लड़की को धोखा देके इस तरह आराम से जा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने भेजा है? क्या कहा तूने? मैंने धोखा दिया? धोखा लड़कियां देती हैं। जिसने तुझे भेजा है ना, उसी ने मुझे धोखा दिया है, पर मुझे कोई परवाह नहीं है। चल अब रास्ता दे। जाने का है। तुम ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना। नहीं छोड़ोगी? क्या कर लोगी तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। जो करना है कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जाओ अभी यहाँ से। तुम क्या हो? आज मैं जान गई हूँ। जब जी चाहा एक लड़की को इस्तेमाल किया और फिर उसे साइड में रख दिया। हाँ, यही करते हो ना? क्या कहा तूने? ये तुम मुझसे कह रही हो? लड़की हो ना, कह सकती हो। एक तो हमें जिंदगी से अलग कर दो और फिर हमें ही दोषी ठहराओ। ऐसी बातें मत करो। एक लड़की का श्राप तुम्हें कभी खुश नहीं रहने देगा। तो क्या इस लड़के का श्राप तुम्हें रहने देगा? तुम भी कभी खुश नहीं रहोगी। चलो फुटो। तुम मुझे धोखा दे सकते हो, लेकिन इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूंगी? ये कभी तुम्हें माफ नहीं करेगा। अब ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में? ये क्या कह रही हो तुम? उसमें मेरी क्या गलती है? पहले ही एक दिमाग खराब कर चुकी है, पता नहीं ये दूसरी कहाँ से आ गई। मिनिस्टर ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस बात की जांच अपनी खास कमेटी से करवाएंगे। जिसने भी ये घोटाला किया है उसे सजा मिल के रहेगी। कल रात मणिनगर में अचानक हुई एक लड़की की मौत से पूरा इलाका सकते में है। कल रात गायत्री नाम की एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। वो एक बड़े शोरूम में मैनेजर की नौकरी करती थी। उसकी आत्महत्या की वजह का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस हर तरह से कोशिश कर रही है और वो केस की हर बारीकी पर ध्यान दे रही है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए समझ में नहीं आता इतनी जवान लड़की को आखिर किसी ने क्यों मारा होगा। पता नहीं आजकल लोगों के दिमाग पर इतना खून खराबा क्यों छाया रहता है। क्या कर रहे हो? इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो इसे। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। तुमने अपने केस की पैरवी के लिए किसी वकील को अपॉइंट किया है? मैं खुद एक वकील हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये केस खुद ही लड़ सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये केस लड़ने के लिए आप मुझे इजाजत दें। काइंडली ग्रांट मी परमिशन योर ऑनर। यू मे प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आपने मुझे किस सेक्शन में अरेस्ट किया है? पिछली 11 तारीख को आपके खिलाफ कंप्लेंट मिली थी। हमें पता चला है कि गायत्री के साथ आपके नाजायज संबंध थे, इसलिए हमने आपको अरेस्ट किया। सारे सबूत हमने कोर्ट को पेश कर दिए सर। भगवान मेरे बेटे को कुछ ना हो। किसी ने मेरे खिलाफ एक कंप्लेंट क्या दर्ज करवा दी? मुझे पुलिस ने अपने घर से ऐसे उठाया जैसे मैं कोई आम चोर उचक्का हूँ। मैं एक वकील हूँ, मेरा भी कोई अधिकार है। इस वक्त तुम वकील नहीं मुजरिम हो और तुम पर खून का इल्जाम है। तुम्हें अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आपके खिलाफ जिसने कंप्लेंट लिखवाई है वो कोई और नहीं बल्कि आपका भाई है। जब एक ही परिवार के लोग एक दूसरे पर ऐसे संगीन जुर्म लगाते हैं तो अदालत ऐसे केसेस को स्पेशल केसेस के तौर पर देखती है और आपका केस कुछ ऐसा ही है। मिस्टर शिवा, आपके भाई के खिलाफ कंप्लेन करने की क्या वजह है? जिस रात उस लड़की की मौत हुई थी उससे पहले उसने मुझसे बात की थी। तब मेरा अपना कोई टेंशन चल रहा था, इसीलिए मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा वो बकबक कर रही है। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं था, मैं उससे पहले कभी मिला भी नहीं था। पर फिर मैंने सोचा उसने मुझसे बात की क्योंकि उसे लगा शायद मैं अशोक हूं। मैं जानता था ये लड़कियां घुमाता है। मुझे शक होने लगा कि कहीं उसकी मौत का जिम्मेदार मेरा भाई अशोक तो नहीं। मैं तो खुद अपने हाथों से इसे मार देता। पर आपकी दी हुई सजा एक मिसाल बनेगी और ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी जो मासूम लड़कियों को फंसाते हैं। और इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाई। पहले पुलिस को मुझ पर यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने छानबीन करके उन्हें फोटोज, ग्रीटिंग कार्ड्स दिए, तब जाकर उन्होंने अशोक को गिरफ्तार किया। वकील साहब, जिस फोटो की ये बात कर रहा है, क्या आपको यकीन है कि उसमें मैं ही हूं? ये नहीं? क्योंकि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, इसलिए इस फोटो को मैं सबूत नहीं मान सकता। काम बन गया। लड़की के सेल पर किया आखिरी नंबर आप ही का है। कॉल डिटेल्स में आपका नंबर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या कहना? हो सकता है सर, मैं एक ईमानदार वकील हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। उस लड़की ने मुसीबत में फंसकर किसी से राय मांगी होगी, उसने मेरा नंबर दे दिया। उस वक्त मैं बिजी था और मैंने जवाब नहीं दिया। तो क्या मैं दोषी हो गया? अगर मैं आपको फोन करूं और आप जवाब न दें और मैं मर जाऊं, तो क्या मेरी मौत के आप जिम्मेदार हैं? क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी? योर ऑनर, इसने गलती की है। वकील होने का फायदा उठाकर अब ये बचना चाहता है। भैया, आपने मुझ पर इल्जाम लगाया, कोई बात नहीं, मैं आपका भाई हूं, लेकिन प्लीज वकीलों के बारे में कुछ मत कहिएगा।
ऐसा ना हो जाए कि बार काउंसिल आपके खिलाफ केस कर दे। साले शाना बनता है तू। अभी बताता हूँ तुझे। ऑनर देखिए आपके सामने मुझे गाली दे रहा है। कोर्ट में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अदालत की तौहीन है। दोबारा गलती करने पर आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वकील साहब ने कहा कि मेरे भाई ने कंप्लेंट की है, इसीलिए मुझ पर केस चल रहा है। लेकिन योर ऑनर, मेरे माता पिता, उन्हें भी यहाँ बुलाइए। एक बार वो कह दे, उसके बाद फांसी भी हो जाए तो कोई परवाह नहीं। साहब, मेरे दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, कोई खराब नहीं है। मेरे दोनों बेटे जुड़वा हैं, पर आज ये दुश्मनों की तरह लड़ रहे हैं। मेरे बड़े बेटे को शुरू से ही अपना छोटा भाई पसंद नहीं था। वो सिर्फ घर में ही लड़ा करते थे, पर आज उनकी ये लड़ाई हमें कोर्ट तक ले आई। मेरा ये बेटा बहुत ही मासूम है। मैं नहीं जानती मेरा बड़ा बेटा ये क्यों कर रहा है। देखिए ना, आप ही इसे समझाने की कोशिश कीजिए। भैया बस देखते जाओ। नमस्ते सर। आमतौर पर बड़ा भाई हमेशा अपने छोटे भाई की रक्षा करता है, पर यहाँ तो बड़ा भाई छोटे भाई को ऐसी गलती के लिए कोर्ट ले आया जो उसने की ही नहीं है। कोई ऐसा करता है क्या? अरे क्या बात है बापू, इससे मैं अपने असिस्टेंट की नौकरी दे दूं क्या? मेरे बेटे ने कोई गुनाह नहीं किया, वो निर्दोष है, मैं जानता हूँ। तुम्हारे माता पिता के बयान के अनुसार तुम बिना वजह अपने छोटे भाई को बदनाम करने की साजिश कर रहे हो। ये मुजरिम है, ये साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई और सबूत है? अशोक बेटा, अब कानून तेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने बस आपके सामने सच रखा सर, इसके अलावा कहने के लिए कुछ नहीं है। उस दिन जब मैंने उस लड़की से बात की, तब मैंने जाना वो सिर्फ दिमागी तौर पर परेशान नहीं है। दरअसल वो लड़की मां बनने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास पहले से पड़ी है, इसका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा ये मुजरिम है या नहीं, और बाकी लोगों को भी। ये तो हाथ धोकर इसके पीछे पड़ गया है। शिवा ने जो कहा है, कोर्ट उसकी बात को मानते हुए अशोक का डीएनए टेस्ट कराने का ऑर्डर देती है और आदेश देती है कि रिपोर्ट सीधे कोर्ट में पेश की जाए। तब तक ये कोर्ट अशोक की बेल एप्लीकेशन को मंजूर करते हुए उसे जमानत पर रिहा करती है। अगली पेशी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद। किसी की जिंदगी हराम करके देखता हूँ कैसे बचता है। वहीं रुक जा। तूने अपने छोटे भाई को गिरफ्तार करवा के हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। आज से तू मेरा बेटा नहीं है। काशीनाथ, तेरे बोलने से कुछ नहीं होता। ये अगर मेरे दादा कहते तो बात अलग होती। ये घर उनके पैसे से बना है, तुम्हारे नहीं। अपने बाप को नाम से बुलाता है, शर्म नहीं आती? छोड़, रुक जाइए माँ। अरे क्या कहूँ मैं? आज उस कोर्ट में आप दोनों ने उस लफंगे की तरफदारी की। देखा क्या कह रहा है? आपको लगता है मैं बुरा हूँ और वो दूध का धुला है, यही सोचते हैं ना आप? लीजिए, दूध पी कर आ गया। हालत देखिए इसकी, ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। और आप पीता नहीं तो और क्या करता बेचारा? जिसका बड़ा भाई उसे कोर्ट में घसीट कर ले जाए, वो और क्या करेगा? रहने दीजिए पापा, भैया को कुछ मत कहिए। सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। कितना पी कर आया हूँ मैं, हालत देखिए मेरी पापा। दूध पीने वाला बच्चा शराब पी कर आया है। क्यों? क्योंकि चोट यहाँ लगी है। गैर होता तो कोई शिकवा नहीं होता, लेकिन मेरा अपना भाई मुझसे नफरत करता है, किसी और की गलती मेरे सर थोपना चाहता है। सोचा भाग जाऊं, मगर आपके सिवा मेरा है ही कौन? क्या करता है? ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। भैया को डांटिए मत पापा, डांटिए मत। ये बहुत अच्छे हैं पापा, बहुत शरीफ है। ये कमीने, अपना गटर बनकर। तू चुप कर, इसकी कही हर एक बात सच है। देखा तूने कितना प्यार करता है तुझसे ये, और तू हम सब से नफरत करता है। इससे अच्छा तो तू मर ही जाता। वाह, मुझे तो लगा था सिर्फ ये जेल की रोटियां तोड़ने वाला है, पर अब तो लगता है कि आप सब के सब एक साथ जेल जाने वाले हैं। ए प्रिया, तू इन तीनों से दूर रहना। चल निकल यहाँ से। अभी कोर्ट का फैसला नहीं आया है, तुझे सिर्फ बेल मिली है। एक बार फैसला आ जाए, उसके बाद तुझे सबक सिखाऊंगा। साला, तू मुझे सबक सिखाएगा? तू मुझसे उम्र में बड़ा है और मैं तुझसे अकल में। बड़े भैया। बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आपकी बेटी तो पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी है, अब आप क्या सुनाने आए हैं? तुमने अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई, खून के रिश्ते को भुलाकर सच्चाई को सामने लाना चाहा। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। तुम जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सी गलतफहमियां थी, जो मेरी बेटी ने दूर कर दी। मेरी बात तो सुन। वो मवाली यहाँ क्यों आया था? तुम दोनों के बारे में क्या कह रहा था? माँ, शिवा के बारे में कुछ भी मत कहो। वो मेरे लिए उतना ही खास है जितने कि आप दोनों हो। ओह, ये बता, वो मछली बाजार वाला हमसे ज्यादा प्यारा हो गया? मेरी वजह से ही वो मछली मार्केट में काम करता है। जब मैं स्कूल में थी तब किसी ने मेरे साथ मिसबिहेव किया था।
तब शिवा ने उसका सर फोड़ दिया था। उसकी इस हरकत की वजह से कहीं मैं बदनाम ना हो जाऊं, इसीलिए उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। अगर उसने पढ़ाई की होती तो वो कहां से कहां होता। आज मच्छी मार्केट में बैठकर वो मछलियां नहीं बेच रहा होता। मैं शिवा से पिछले 10 सालों से प्यार करती हूँ। ना तो मैं उसे भूल सकती हूँ और ना ही उसके बगैर रह सकती हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी। ठीक है, तो जाओ उसके साथ, लेकिन एक बात याद रखना, इससे पहले तुझे मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। ये क्या कमला, 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 दरवाजा खोलो कमला, कमला, कमला दरवाजा खोलो, कमला। तुम्हारे पापा ने आकर मुझे सब बता दिया। मुझे माफ कर दो श्वेता। शिवा, इंडियन पेनल कोड 1973 और सेंट्रल कोड 1972 के तहत सबूत के तौर पर अदालत को जो डीएनए रिपोर्ट दी गई है, उसे मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर अशोक का गायत्री मर्डर केस से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका उनके साथ कोई संबंध नहीं था। वो निर्दोष हैं और उन पे कोई जुर्म साबित नहीं होता। उन पे लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। इसलिए कोर्ट मिस्टर अशोक को बाइज्जत बरी करने का फैसला सुनाती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि वो इस केस की तह तक पहुंचे। साथ ही कोर्ट मिस्टर शिवा को यह वार्निंग देती है कि आज के बाद अगर उन्होंने मिस्टर अशोक के खिलाफ कोई झूठी कंप्लेंट की तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।